Jain student, welcome back to the class. Today I will explain you the prehistoric rock paintings. Let us begin the prehistoric rock painting introduction. The word prehistoric refers to the part of the history when paper and written word had not yet been discovered. The desire to communicate and express led humans to paint and scribble on the walls of their living spaces, acting as their canvas that we know as prehistoric rock paintings. It is truly wonderful that these paintings have survived. It is truly wonderful that these paintings have survived the test of time and the stories are able to crack some information which brings to light the lifestyle, tools and pottery etc. of those times. तो बच्चों प्री हिस्टोरिक मीन्स प्री का मतलब होता है बेटा पूर्व, हिस्टोरिक का मतलब होता है इतिहास, और रॉक जो हमारे पूर्व पाषाण पेंटिंग्स थे उनके बारे में बताया गया। प्री हिस्टोरिक वर्ड का मतलब है बच्चों वो समय जब कागज़ और कलम भी नहीं थे, और व्यक्ति अगर आपस में बैठे हैं हम लोग तो एक दूसरे से अपनी बात को जाहिर करने के लिए हमको जो है ना उनकी इच्छा जाहिर हुई कि भी एक दूसरे की बात को, अपने आप को कम्युनिकेट करने को, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए उन्होंने फिर किसका सहारा लिया? उन्होंने बेटा पेंट और गुफाओं के ऊपर जो दीवारें थी उनके ऊपर उन्होंने बनाना शुरू किया ड्राइंग को। और ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि ये पेंटिंग हज़ारों वर्षों बाद भी आज भी सही सलामत हैं, और इससे जो हमारे हिस्ट्रीकार जो हैं, हिस्टोरियंस हैं, वो इसके लिए जो है ना काबिल हुए कि उन्होंने पुराने मानव विकास के बारे में जानकारी हासिल की। About 25,000 years ago, world was fully covered with the thick jungles. Our ancestors live in caves, in valleys, near streams. अब वो बेटे 25,000 वर्ष पहले जो है ये जो पूरा संसार था, वर्ल्ड वाज फुली कवर्ड विथ थिक जंगल्स। आवर एंसेस्टर्स मीन्स बेटा हमारे पूर्वज कहाँ रहते थे? लिव्स इन केव, वैली, नियर स्ट्रीम्स और बाय रिवर्स एंड पूल्स। They ate various grasses, fruits and vegetables और kill bees for food. अब वो क्या खाते थे? मनुष्य अगर रहेगा तो हमें भी भूख लगती है, तो उनको खाने के लिए क्या था? वेरियस ग्रासेस, तरह तरह की ग्रासेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑफ, और किल्ड बीस्ट और फॉर फूड, बड़े बड़े जानवरों को मार करके शिकार करके खाया जाता था। विद द काइंड ऑफ लाइफ व्हेन डिड मैन स्टार्ट क्रिएटिंग द वर्क ऑफ आर्ट विथ फोर्स हिम टू डू सो। ये सब करने के लिए उसको जो है ना, ये सब क्रिएट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए उसको किसने, ये सब जानने की बात होती है कि किसने उसको फोर्स किया। व्हाट डिड दीज अर्लीस्ट वर्क्स ऑफ आर्ट लुक लाइक, किस तरीके का वो आर्ट था, किस तरीके का काम था। आज इतिहास इस बात का जो है ना, हिस्ट्री ऑफ आर्ट सीक्स आंसर्स टू दिस क्वेश्चन। इतिहास इन बातों का गवाह है। तो बच्चों, प्री हिस्टोरिक मैन वांटेड टू फुलफिल हिज डेली नीड्स। अब जो प्री हिस्टोरिक, जो पूर्व पाषाण के जो व्यक्ति थे, मानव जो थे, वो पूरे चाहते थे कि हम जो है रोज़ाना की भूख से, कपड़ों से, ये सेफ्टी तो थे अपने आप को, लेकिन बिग बीस्ट, हीट, रेन, नेचुरल डिज़ास्टर, इन चीज़ों से उन्होंने क्या किया कि जब वो नेचुरली है कि हम घर से बाहर निकलेंगे तो हमको भूख भी लगेगी, और हमें घर में रह करके भी भूख लगती है, तो बेटा बाहर निकलने के लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी। उन्होंने बाहर निकल करके देखा तो बाहर बहुत डिफ़िकल्टीज उनके सामने आई, जैसे कि बड़े बड़े बीस्ट। तो डिफ़िकल्ट था कि उनको अपने पेट की भूख को मिटाने के लिए उनको बड़े बड़े जानवरों को भी मारने के लिए डिफ़िकल्टी आई, वो शिकार करते थे उनका। सो ही थॉट डूइंग सम मैजिक। अब वो इस चीज़ को अपने आप में कमज़ोर पाने के लिए उन्होंने एक विचार उनके मन में आया कि मैजिक, एक जादू किया जाए, बाय विट गेट इनफ, वी वुड गेट इनफ स्ट्रेंथ टू किल द बिग बीस्ट। हमको एक ताकत की ज़रूरत है, और उसके बाद में इससे हम जो है उनको मार करके, या हम अपने आप की कंप्लीट अपनी चीज़ों को पूरा करने के बाद में हम प्रकृति को खुश रख सकते हैं। तो उनके मन में एक विचार आया, फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस से उन्होंने ही मेड अ फ्यू ड्राइंग्स ऑन द वॉल्स। उन्होंने क्या किया कि कुछ ड्राइंग्स दीवारों पर बनाई विथ वुड, स्टोन एंड मड। किसकी सहायता से? लकड़ी की सहायता से, स्टोन की सहायता से, और मिट्टी के ऊपर भी उन्होंने बनाया। सेट सम प्रेयर्स, जैसे बेटे हम लोग अपने घर में सुबह उठते हैं, ईश्वर को पूजा करते हैं, या हम एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, तो क्या होता है कि हम, हे ईश्वर, हमारा
दिन अच्छा निकले या हे ईश्वर हमारा पेपर अच्छा जाए। इसी तरीके से उन्होंने भी जो मैजिक किया तो क्या किया कि उन्होंने सोचा कि हमारे साथ में भी कोई पावर होनी चाहिए, तो उन्होंने ड्राइंग बना करके, और जब वो जंगल के में शिकार के लिए निकलते थे, सेट सम प्रेयर्स एंड वेंट टू द जंगल टू हंट। वो कुछ अपनी मन की बात कह करके और उसके बाद में अपनी सेफ्टी को लेते हुए वो ईश्वर से प्रे करके अपना जंगल के लिए शिकार के लिए जाते थे। दिस काइंड ऑफ मैजिक रिचुअल पुट्स लाइट ऑन मैन। इस तरीके के जो मैजिक थे, जादू थे या रीति रिवाज जादू टूने वाले, वो इस चीज़ को जो है सुप्रीम कंट्रोलिंग पावर उनका उन्होंने सहारा लिया। एंड बिगनिंग ऑफ आर्ट ऑफ होली पर्पस एज वेल। और इसी से आगे चल करके ये जो हम लोगों के रीति रिवाज हैं, इनको जो है ना धर्म है, इनको जो है मान्यता दी गई। ह्यूमन्स प्रोड्यूस दिस फर्स्ट वर्क्स ऑफ आर्ट ड्यूरिंग अपर पैलियोलिथिक पीरियड। ऑर्गेनेशियन, हमारा जो ह्यूमन्स प्रोड्यूस, उसके द्वारा जो हमारा पहला वर्क जो बनाया गया मनुष्यों के द्वारा, उसको जो है अपर पैलियोलिथिक पीरियड में रखा जाता है। Humans produce their first works of art during the upper Paleolithic period. मनुष्यों ने जो पहला जो है अपना वर्क जो किया उसको जो है ना अपर पैलियोलिथिक ऑर्गेनेशन पीरियड में रखा जाता है। द अर्लीस्ट इमेजेस मेड वर अ सीरीज ऑफ रैंडम। इसमें बेटा जो काम किया, जिस तरीके का उन्होंने बनाया, जैसे रैंडम लाइंस, ग्रूव्स, धारियाँ, ड्रैगिंग द फिंगर। इसके बाद में कुछ समय बाद इनग्रेविंग, जैसे गीली मिट्टी हो और उसकी लेयर के ऊपर जो है उन्होंने उसके ऊपर इनग्रेविंग का काम किया, कुरेदने का काम किया। द सब्जेक्ट मैटर इंक्लूड सिंप्लीफाइड। अब उनके सब्जेक्ट मैटर क्या थे? बहुत ही सिंपल ह्यूमन फिगर उन्होंने बनाए और देयर डे टू डे एक्टिविटीज़ को उन्होंने उसको कंप्लीट किया। और ज्योमेट्रिक फॉर्म एंड सिम्बल्स, आपने थोड़ा सा एग्जांपल देखा होगा कि हम लोग वारली आर्ट में भी ज्योमेट्रिक फॉर्म्स के द्वारा फिगर्स को बनाते हैं। तो प्रीहिस्टोरिक रॉक पेंटिंग में जो है ना, इन जिस तरीके से उन्होंने समय के ऊपर जो है बार बार उन्होंने ड्राइंग को बनाया, उनको जो है उन्होंने 7 पीरियड के अंदर बेटा रखा। ड्यूरिंग दिस पीरियड पहले वाला जो है वो अपर पैलियोलिथिक। इस पीरियड के अंदर जो है ना लाइन और बड़े बड़े जानवरों को जो है जैसे बाइसन, टाइगर, रैनो, सॉर्स और ग्रीन और डार्क कलर से उसको दिखाया गया और मोस्टली जो है ये ज्योमेट्रिक पैटर्न्स में बनाया। सेकेंड में पार्ट में आता है बेटा लार्जेस्ट नंबर पर बहुत सारे पेंटिंग्स बनाए गए और कंपैरेटिवली जो पहला वाला जो अपर पैलियोलिथिक था उससे स्मॉलर साइज में फिगर्स को बनाया गया और जो ड्राइंग बनाया गया उसके फिगर्स को जो है लाइनों से जो है ना उसकी बॉडी को उसको कवर किया। एनिमल, ह्यूमन फिगर वगैरह, हंटिंग सीन, ये उनके सब्जेक्ट थे। और दे इज़ ऑल्सो अ डिपिक्शन ऑफ लव फॉर एनिमल्स, प्रोबेबली बिगनिंग ऑफ द डोमेस्टिक। उन्होंने जो है ना ये भी उनकी समझ में था कि कौन सा जानवर जो है हमको नुकसान कर सकता है और कौन से जानवर को जो है हम अपना पेट बना सकते हैं। पीरियड थर्ड में जो है चाल्कोलिथिक, कॉमन थीम्स इन चाल्कोलिथिक, इसमें सिरेमिक, रॉक पेंटिंग्स, क्रॉस एट स्क्वायर्स एंड ग्रिड्स का काम किया गया और इसी में पॉटरी और मेटल टूल्स को भी शो किया गया है। फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में आता है अर्ली हिस्टोरिक में। इस ग्रुप में स्कीमेटिक और डेकोरेटिव स्टाइल के पेंट किए गए, मेनली इन रेड, वाइट एंड येलो कलर से। इसमें रिलीजियस सिंबल हम लोग पूजा करते हैं उसमें रेड कलर का यूज़ करते हैं, फिर उसके ऊपर वाइट कलर का यूज़ करते हैं, गेरू का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से उन्होंने यक्ष वगैरह, गॉड वगैरह के, चैरियट्स, रथ वगैरह के सीन, उन्होंने राइड्स वगैरह के, जिन्होंने ट्यूनिक पहना हुआ है एक ड्रेस की तरह। सिक्स और फिफ्थ पीरियड में है हमारा बेटा, सेवेंथ पीरियड में ये मिडियल पीरियड है। इस मिडियल एरा के अंदर उन्होंने ज्योमेट्रिक लाइंस, मोर स्कीमेटिक, और ज़्यादा स्कीमेटिक तरीके से उसको उन्होंने यूज़ करना शुरू किया, बट देर ऑफ एन आर्टिस्टिक स्टाइल। लेकिन उन्होंने क्या किया, अब उनके दिमाग में कंसेप्ट आ गया कि हम इसमें कुछ भी अच्छे तरीके से फ्रीडम मूड से बना सकते हैं। तो पहला जो है द फर्स्ट एवर डिस्कवर ऑफ रॉक केव पेंटिंग मेड इन इंडिया, सबसे पहले जो इसकी खोज हुई रॉक पेंटिंग की केव की 1867-68 में। आर्कियोलॉजिस्ट कौन थे? आर्केबिल्ड कार्लिन। इन्होंने खोज की 12 वर्ष में और इसमें इसी के साथ में अल्तामिरा की जो गुफाएं हैं स्पेन में, उनकी भी खोज हुई। लेटर इसके बाद में बहुत लंबे समय पर और भी साइट्स जो हैं हमारे भारत में फॉरेन आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा और इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट के एफर्ट से और भी साइट्स जो हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में देखी गई, लाइक होशंगाबाद, पचमरी मध्य प्रदेश,
मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश, बिहार, अंडर द कैमूर रेंज, रायगढ़ इन छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, रायचूर, कर्नाटका, कुमाऊं हिल्स जो अब उत्तराखंड में है। अब आते हैं बेटा मध्य प्रदेश, जहाँ हम लोग रहते हैं। हम लोग ग्वालियर में रहते हैं, बट लेकिन भोपाल के पास में भीमबेटका केव्स, इनकी खोज हुई। कहा जाता है कि एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके साथ में, एक नॉमेनक्लेचर है। भीमबेटका उस नेम्स ऑफ एपिक महाभारत से रिलेटेड है। जब पांडव जो थे उनको एक्सेल कर दिया गया था, तब उन्होंने आकर के यहाँ पर कुछ समय स्टे किया था, इसलिए बताया जाता है कि ये भीम की बैठक है। तो भीमबेटका नेचुरल गैलरी है बेटा। इसका जो है खोज जो हुई वो 1957-58 एक ब्रेव, एक बहादुर आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर विष्णु वाकनकर के द्वारा हुई। ये जो गुफाएं हैं ये बिल्कुल घने जंगलों से सुरक्षित रहीं, इसलिए जो है इनको कुछ भी नुकसान नहीं हुआ नेचर कैलामाइट से। लोकेशन हम अगर समझें तो भीमबेटका केव्स आर क्लोज टू भोपाल ऑन द वे ऑफ होशंगाबाद इन मध्य प्रदेश, स्प्रेड इन एन एरिया 10 स्क्वायर किलोमीटर्स। 10 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ। इट हैज़ अबाउट 800 रॉक शेल्टर्स। इसके अंदर कितने शेल्टर्स हैं? 800, विच 500 हैव पेंटिंग्स। इसके अंदर जो पेंटिंग्स पाए गए वो कितने हैं? 500। मटेरियल यूज्ड, द पेंटिंग वर मेड बाय ग्रेडिंग। अब आप बताइए कि उस समय तो कोई, हम लोग जैसे आज हम लोग मार्केट जाते हैं, फॉरेन कलर परचेस किया और परचेस करने के बाद में हमारे पास फ़ौरन जो है अपना लिया ब्रश और हमने काम शुरू कर दिया। तो उस समय तो ऐसा कुछ था ही नहीं। उस समय जो है द पेंट्स मेड बाय ग्राइंडिंग वेरियस, वो क्या करते थे, उनको जो है ना सूखे हुए जो मिनरल्स हमारे जो उत्पाद थे उनको मैग्नीज, हेमेटाइट, वुडन कोल, इनको पीसते थे, पाउडर बनाते थे। रेड हेमेटाइट दैट मीन्स जो आज गेरू, जिसको गेरू कहा जाता है, हेमेटाइट, हम अपने घरों में पूजा वूजा के समय पर जो है उसको जो है कलर को देखते हैं, लिपते हैं अपने घरों में, उसको गेरू, इंडिया नोन एज गेरू। ग्रीन कलर जो है वो वैरायटी ऑफ स्टोन, चालकटोनी जो है ना, चालकटोनी से आता है बेटा। और बहुत सारे लाइमस्टोन हमको जो है, चूना के जो है हमको पत्थर मिले, जिसको उनको पीस करके उन्होंने यूज़ किया। ब्लैक कलर को उन्होंने लकड़ी को जला करके उसके कोयले का पाउडर जो है उसको चारकोल में उन्होंने चेंज किया। और इसके बाद इन पाउडर्स को, आज हमारे पास बेटा एडेसिव है कि फेविकॉल वगैरह हम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने किस में इसको यूज़ किया? कुछ पानी यूज़ किया, सम थिक और स्टिकी सब्सटेंस सच एज एनिमल फैट, जानवरों का जो है वो फैट, जब जानवरों को पकाया जाता है तो उसके अंदर से जो फैट निकलता है पिघल करके, उसके अंदर उन्होंने उस कलर को पक्का करने के लिए उसके अंदर उन कलर्स को एज एडेसिव यूज़ किया। अमेजिंगली, और इसके बाद में अमेजिंगली दीज कलर हैव सर्वाइव 1000 ऑफ ईयर्स एडवर्स वेदर कंडीशन। आज भी मतलब बड़ा अमेजिंग होता है, बड़ा आश्चर्य होता है कि इतने समय बाद भी, इतने सर्वाइव हज़ारों वर्ष के बाद भी, खोजने के बाद में भी आज ये जो है वेदर कंडीशन में जैसा उनका कलर था वैसा ही है। सब्जेक्ट मैटर बेटा हम अगर देखते हैं तो भीमबेटका केव्स के अंदर मेनली रेड एंड वाइट कलर जो है ना वो ओकेजनली यूज़ किया गया, जैसे ग्रीन, ऑरेंज, रेड, ऑकर, पर्पल, ब्राउन, ब्लैक एंड येलो कलर, इनको ओकेजनली यूज़ किया गया। और थीम्स को लिया गया एवरीडे इवेंट्स। सीन्स यूजुअली डिपिक्ट हंटिंग, डांसिंग, हॉर्स, एलिफेंट राइडर्स, एनिमल फाइट्स, हनी कलेक्शन, डेकोरेशन ऑफ बॉडीज, मास्क एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल एक्सेट्रा। बहुत सारे जानवर, बड़े बड़े जो है राइनोसॉर्स, वाइल्ड बोर, एलिफेंट्स, मंकीज़, ये सारे जानवरों को जो है उन्होंने इनको सिम्बोलिकली बनाया बेटा। भीमबेटका पेंटिंग के अंदर जो है डेवलप्ड हुआ लीनियर रिप्रेजेंटेशन, उसके अंदर जो है शेप्स और फॉर्म्स भी जो है देखने को मिले। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग के अंदर सिमिलरी, इसी के तरह की सिमिलर जो है हमें जो है मोटोपोस जिम्बाब्वे, अल्तामिरा, लॉज कॉक्स इन फ्रांस, सिंप्लिसिटी जो है ना, डायरेक्शंस जो है ना, इसके हमको और भी जगह पर देखने को मिले। ग्रेटेस्ट मॉडर्न आर्टिस्ट वर्ल्ड में जो है आज इसको जो है ना खोज करके देख सकते हैं। हमारे पास बेटा 2 बुक के अंदर एग्जाम्पल है। विजार्ड डांस भीमबेटका केव के अंदर है, 50 किलोमीटर साउथ ऑफ भोपाल में। इसके अंदर सेरेमोनियल डांस लिया गया। विजार्ड मतलब मुखौटों का डांस। लाइक केव मैन डिपिक्ट सम जॉयफुल सेलिब्रेशन, रिचुअलिस्टिक डांस टू प्लीज अ गॉड। अब जब वो शिकार करके आते थे तो शिकार करने के आने के बाद में वो
हम लोग जब अपने घर में, हमारे घर में कोई खुशी होती है, कोई भी होता है, तो हम लोग सेलिब्रेशन करते हैं और ईश्वर को याद करते हैं। कोई भी धार्मिक हम लोग आयोजन रखते हैं जिसके अंदर हम ईश्वर को खुश करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी वस्तुएं रखते हैं। इसी तरीके से उन्होंने भी रिचुअलिस्टिक उन रीति रिवाजों को जो है ना देखा, और उसके बाद में उन्होंने अपने ईश्वर को खुश करने के लिए जॉयफुली जो है इसमें उन्होंने इसको डांस को दिखाया है। पेंटिंग जो है ये भीमबेटका का है, और ये एग्जाम्पल देता है कि इसका म्यूज़िक, डांस, थिएटर एंड यूज़ ऑफ मास्क, जो उन्होंने सिर पर मास्क पहना हुआ है। आज हम लोग स्कूल में परफॉर्मेंस करते हैं, स्कूल के अंदर फंक्शन में हम स्टेज पर परफॉर्म करते हैं, दैट मीन्स उसी तरीके से उन्होंने अपने आप को मुखौटों का नृत्य के रूप में प्रेजेंट किया। और उन्होंने इसमें दिखाया गया है कि बाजुएं जो हैं बहुत लंबी लंबी हैं, 2 फिगर जो हैं इसके अंदर बीच में हैं और 2 फिगर खड़े हुए हैं। वेयरिंग मास्क, उन्होंने चेहरे पर जो है मास्क पहना हुआ है और अपने सिर पर उन्होंने सींग लगाए हुए हैं। और इस ड्राइंग को थिक ब्लैक लाइंस के द्वारा जो है विदाउट एनी फीलिंग ऑफ देयर कलर, किसी भी और कलर के बिना जो है इसको उन्होंने कंप्लीट किया। और ये फिगर जो थे बिल्कुल सिंपल स्टिक लाइक कर्व्ड प्लेस शोइंग किया गया इनको, और इसके अंदर जो है इंक्लूड किया गया रिचुअल प्रेयर्स को। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि पेंटिंग्स जो है ये ट्राइबल डांस का है, और इस तरीके से उन्होंने जो है इन्वॉल्व किया गॉड, और गॉड को लेकर के, ईश्वर को जो है ना प्रकृति को खुश रखने के लिए उन्होंने डांस और म्यूज़िक का भी सहारा लिया। नेक्स्ट पेंटिंग आता है बेटा हमारा रॉरिंग एनिमल। रॉरिंग एनिमल भी हमारा भीमबेटका में ही है, और इसमें जो है हंटिंग सीन, हमने अभी पहले देखा था कि वो एक शिकार करने के बाद में अपने ईश्वर को कैसे खुश कर रहे हैं। दूसरी जगह पर उन्होंने शिकार करते हुए कि जानवरों को किस तरीके से उन्होंने इसको एक्सप्रेस किया। दिस पेंटिंग इज टेकन फ्रॉम वॉल ऑफ केव इन भीमबेटका। ये पेंटिंग भीमबेटका के केव से लिया गया है। इसमें एक जो है व्यक्ति, उसके आसपास बहुत सारे जानवर हैं, और वन एनिमल इज रनिंग टुवार्ड्स अ मैन स्टैंडिंग इन द सेंटर ऑफ कंपोजिशन। इस कंपोजिशन के अंदर एक व्यक्ति को दिखाया गया है जो अपने हाथ में एक वेपन लिया हुआ, उसने हथियार लिया हुआ है, और उसके आसपास बहुत सारे जानवर हैं जिनमें उन्होंने उसको दिखाया गया कि ऑन वन साइड अ पिकॉक लाइक अ बर्ड कैन बी सीन, बुल, डियर, काउ। इनको जो है ना सिंपल ज्योमेट्रिकल शेप्स के द्वारा उन्होंने उसको जो है ना ड्रॉ किया है, और बेसिक फीचर्स दिखाया है, हम्प ऑफ हॉर्न्स एंड एट दिस विच ईजिली रिकॉग्नाइज। मतलब उन्होंने अगर बैल को दिखाया है तो उसके ऊपर उसका कुबड़ हम्प भी दिखाया और उसके सींग भी दिखाए, इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा जानवर है। और रिकॉग्नाइज किया उन्होंने इसको, बोल्ड लाइन ब्लैक कलर से उनको उन्होंने ड्रॉ किया, और इसके बाद में उसको जो है ना मोटी मोटी लाइनों से उसको कंप्लीट किया है। सिंपल लाइंस फॉर्म जो है ना बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिवली है। और यहाँ तक कि रेयर एग्जाम्पल भी देखने को मिलता है कि जैसे एक्सरे और इमेजिनरी इनर वाला, जैसे अनबॉर्न बेबी है तो उन्होंने उसको भी महसूस करके उसको भी उन्होंने ड्रॉ किया कि ये अनबॉर्न बेबी का ये जानवर है जिसे जो है हमें नहीं मारना है। उन्होंने इस चीज़ के बारे में भी उनको ये जानकारी थी। तो इसी तरीके से सारे सिंपल लाइन ड्राइंग बनाए गए और रिपीट किए गए एनिमल्स रिदम और मूवमेंट में, ये सारे जो है ना कंपोजिशन कंप्लीट होते हैं। बड़े बड़े जानवरों को उन्होंने दिखाया कि बड़े बड़े जानवर जो है रेड कलर में हैं और वो मनुष्यों के ऊपर अटैक कर रहे हैं, लाइक बाइसन वगैरह। फ्लैट फॉर्म में ये सारी डिटेलिंग की गई। बड़े बड़े जो जानवर थे उन्हें छोटे छोटे मनुष्यों के साथ में दिखाया गया कि बड़ा जानवर जो है वो छोटे छोटे मनुष्यों के ऊपर किस तरीके से अटैकिंग कर रहा है। इस तरीके से इन्होंने पूरी पिक्चर्स को जो है ना ड्रॉ किया। हम लोग बेटा बहुत अच्छे तरीके से इस पेंटिंग्स के बारे में देख करके, समझ करके पूर्व पाषाण में इन मनुष्यों के बनाए हुए चीज़ों को जो है ना बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।